नमस्कार। अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत है और मैं हूं सुधीर कुमार त्रिपाठी। मैं आप लोगों को पिछली क्लासों में ये बता रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। जो भी चीज़ें छूट गई होंगी या शायद जो चीज़ें बच गई होंगी वो सभी मैं अब आप लोगों को क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा और आप लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ये जानकारी लेंगे कि आखिरकार आपका कितनी तैयारी हुई है और किस किस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि 60 क्वेश्चंस हैं, टाइम 45 मिनट्स का है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब अच्छे से देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जो बच्चे आ गए हैं वो सभी लोग यहाँ प्रेजेंस लगा दें ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएं और आप लोगों को फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो बच्चे आ गए हों सभी लोग आ जाइए, फिर इसके बाद क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चंस लगा भी हुआ है शायद, तो जल्दी जल्दी जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं सभी लोग आ जाइए। उसके बाद नमस्ते नमस्ते सभी लोग। जो भी बच्चे ज़्यादा दूर तक हैं जिन्हें आपको लाना होगा यहाँ तक ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें, तो आप लोग जितने भी बच्चों तक इसको पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सभी बच्चों को बताइए, खुश रहिए। क्या हैं? पवित्र, मोहन पुत्ती, सुजीत जायसवाल आ गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। मैं 1 से 2 मिनट तक वेट कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे जुड़ते हैं धीरे धीरे करके। तो हम देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, ओके। इस समय प्रियंका सिंह भी हैं, प्रिंस राजा राजपूत हैं, और भी जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं सभी लोग जुड़ जाइए, फिर इसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। डी इज़ राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए, तो चलिए अब आप लोग आंसर देते जाइए और हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। पहला है सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज, दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड एंड लीवर, तीसरा है लीवर एंड पैनक्रियाज, और लास्ट में है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गुड इवनिंग सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग, आंसर दीजिए जल्दी से। कोई भी स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहा है। प्रिंस राजा राजपूत का आंसर आ चुका है। चलिए, प्रिंस राजा राजपूत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते समय ध्यान दिए होंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां, यकृत भी एक तरीके से हमारे पाचन में मदद करती है, और आप जानते हैं यहाँ से भी एंजाइम्स निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये तीनों के तीनों हमारे पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां होती हैं। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ, यहां भी डी दिया हुआ है आंसर इसका। अगला चलते हैं, बताइए मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करिए, यानी अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले कौन सा प्रोसेस आप करते हैं? पहले आप खाना खाते हैं या पचाते हैं, या पहले आप अवशोषण करते हैं या एसिमिलेशन करते हैं? ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया है। प्लीज आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी बच्चों आंसर करिए आप लोग, ताकि आप लोगों से, ये किसने आंसर बताया है? सुजीत जायसवाल। प्रियंका सिंह सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। बी इज ट्रू। देखते हैं बी सही है या गलत है। देखिए आप लोग प्लीज इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी।
चलिए बी इज द राइट आंसर बता रहे हैं। मुझे लगता है इसका आंसर बी ही होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल बी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप खाना खाएंगे, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन करेंगे, फिर अवशोषण करेंगे, फिर चीज़ों को, गंदी और अच्छी चीज़ों को आप सेपरेट करेंगे, और फिर इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है आप उसे शरीर से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला सीक्वेंस सबसे अच्छा है। इसी सीक्वेंस को आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनी गंगवार बिल्कुल, हाँ जी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। इंजेशन नहीं, एक्सक्रीशन होता है। बिल्कुल, इंजेशन नहीं होता, एक्सक्रीशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है? आपको याद होगा, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पेट में किस चीज का डाइजेशन। ये आंसर बहुत आसान है। मुझे लगता है इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोगों का आना चाहिए। ये आंसर फास्ट तरीके से आ जाना चाहिए। बताइए इस आंसर को। आखिरकार यह आंसर, सर नेट इज वर्किंग, नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कोई बात नहीं, हो जाता है नेट का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। लेकिन प्रियंका सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हनी गंगवार ने भी सही जवाब दिया है। राहुल राजपूत कह रहे हैं छोटी आंत। नहीं बेटा, छोटी आंत आंसर नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, बिल्कुल नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा। आपको मालूम होगा, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम था जो पेट में, जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद कर रहा था। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जिसको हम लोग स्टमक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बी आंसर है, ठीक है। और किस एंजाइम से पाचन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। और दूसरा एंजाइम जो पेट में था, हम उसे क्या नाम देते थे? रेनिन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है? बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर दे लेंगे। बताइए। स्टमक में पेप्सिन और रेनिन होता है। बिल्कुल, स्टमक में पेप्सिन एंड रेनिन ही होता है। जल्दी जल्दी बच्चों के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि आप लोगों को भी इसका फायदा मिले और आपके जो मित्रगण हैं उन्हें भी इसका फायदा मिले, और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए इसको आप लोग। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। ओनली 2। एक बच्चा कह रहा है ओनली 2। नहीं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसका जो आंसर होगा वो सी होना चाहिए, क्योंकि यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। जानते हो आप, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोपेप्सिन। प्रोपेप्सिन, और इसको ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो इसको कौन पेप्सिन में कन्वर्ट करता है? तो HCl नाम का अम्ल क्लियर करता है। और HCl आपके पेट में बैक्टीरिया को खत्म करने का भी काम करता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर बोथ 1 और 2 होना चाहिए। फिर भी एक बार हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सी जवाब है, दोनों आंसर होगा इसका। यानी HCl नाम का जो एसिड है वो पेट में बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, और साथ ही साथ यह पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिव करने में भी हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। मुझे लगता है ये आपका आंसर जरूर सही होना चाहिए। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। मुझे लगता है इसका आंसर आप लोगों को जल्दी बता देना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और जल्दी से जल्दी बच्चों के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आप CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 तारीख से हमारा एक बैच आ रहा है। अगर आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है।
सीडीएस का एग्जाम 2 बार होता है, ये सेकंड एग्जाम के लिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल होगा। अक्टूबर के महीने में ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। चलिए बताइए आंसर। बी आंसर लोगों का आ रहा है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। बिल्कुल सही जवाब एक बच्चे ने दिया है, बी आंसर होगा, यानी कुल मिलाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोगों को शायद मैंने बताया भी था 6.25 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर? 6.25 मीटर लंबी छोटी आंत पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, यानी भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? जहां पर पूर्ण पाचक रस होगा वहीं पर पूर्ण पाचन भी होगा। तो बताइए पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, छोटू आंत नहीं है, छोटी आंत है। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट आंसर और बहुत ही इजी आंसर है, इसीलिए आप लोग इस आंसर को देने की कोशिश करिए। अमित मिश्रा कह रहे हैं बी स्मॉल इंटेस्टाइन, बी बता रहे हैं ज्यादातर लोग। भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? बताइए, याद रखिएगा पूर्ण पाचक रस कहां निकलता है? तो छोटी आंत होना चाहिए इसका आंसर। फिर भी एक बार चेक करते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं भोजन का पाचन सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है, फिर स्टमक में स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है उसका नाम है क्या? छोटी आंत। यानी सिर्फ 3 ही जगह पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। चलिए पैनक्रियास से तो जूस निकलता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड फाउंड इन, यानी कंप्लीट डाइजेशन कहां पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप समझ रहे हैं बात को। अगला, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? ये एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। बताइए, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट ब्रेक्स डाउन द फूड, नॉन ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, आपके पेट में भोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। अगर हम उसको एल्कलाइन या क्षारीय बनाना चाहते हैं तो शायद हमें एसिड की जगह पर बेस मिलाना होगा, और बाइल जूस इज बेसिक इन नेचर। तो बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर। मेरा सर स्मॉल, प्रिंस राजा राजपूत कह रहे हैं मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। हाँ जी, ए आंसर सब लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोग दे रहे हैं। इसका आंसर होगा इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, यानी यह फूड एल्कलाइन होगा। ध्यान रखिएगा, ए आंसर होगा, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन बॉडी, यह भी एक इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी लोग कर ले जाएंगे। बताइए, ये एक इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। एल्कलाइन होता है यानी बेसिक होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री क्या है? बिल्कुल एकदम प्रियंका, रोहित राठौर, समीर, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, इसका नाम है इनेमल। और इनेमल किस चीज का बना होता है? तो इनेमल बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। यानी ये किस चीज का बना होगा? तो इसका नाम है कैल्शियम एपेटाइट। ध्यान रखिएगा। अगला चलिए, यह कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और बच्चों को भी लाभ हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल सी आंसर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है?
इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड लीवर। बताइए इसका जल्दी से जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करिए। कैल्शियम एपेटाइट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए इसको। इसका आंसर लोग क्या बता रहे हैं? जहां पर भोजन अवशोषित होता है। बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भोजन अवशोषित होता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं इसका, बताइए। हाँ बिल्कुल एकदम सही जवाब है छोटी आंत। बड़ी आंत में तो आप जानते हैं वाटर और मिनरल अवशोषित होता है। जल एवं खनिज का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। लेकिन फूड यानी खाने का अवशोषण कहां होगा? तो आप जानते हैं छोटी आंत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए आंसर है, देख लीजिए। बताइए यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन को क्या कहते हैं? बताइए ऐसा कौन सा फूड है जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है? यानी कौन सा ऐसा फूड है जो स्टोर रहता है? ना तो वो कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में स्टोर रहता है? बड़ी आंत में जल एवं खनिज का अवशोषण होता है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, जो लोग सी, खुशी गुप्ता कह रही हैं सी, हाँ जी, हनी गंगवार कह रहे हैं ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। प्रियंका सिंह कह रही हैं कि ग्लाइकोजन। दिलीप, हाँ जी बिल्कुल ग्लाइकोजन, 100% ग्लाइकोजन आंसर है। यानी आपके शरीर में ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर रहता है? तो उसका नाम है क्या? ग्लाइकोजन। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र क्या है? व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, द बॉडी ब्रीथिंग सिस्टम, द बॉडी सिस्टम ऑफ नर्व्स, द बॉडी फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, द बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ये एक इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्लीज इसका आंसर करिए आप लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, प्रियंका, प्रिंस राजा राजपूत, ये सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमारी बॉडी में फूड प्रोसेसिंग के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन फूड प्रोसेसिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड प्रोसेसिंग में मदद करता है। ये एक इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। यानी इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर आपका सी माना जाएगा। ये देखिए सी आंसर है इसका। अगला चलते हैं। बताइए मुंह में पाचन शुरू हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? आपको करेक्ट आंसर नहीं छांटना है, आपको इसमें से इनकरेक्ट आंसर छांटना है। तो बताइए इनकरेक्ट आंसर क्या होगा? आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर नहीं, इनकरेक्ट आंसर बताइए। देखिए, द टंग एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, द सलाइवा चेंज सम ऑफ द स्टार्चेस इन द फूड टू शुगर, द टंग कीप द फूड इन प्लेस इन द माउथ while the food is being chewed। और देखिए the digestive juice can react more easily with the food when the, बताइए भोजन के पाचन में जीभ सहायक है पर गलत है, यानी जीभ भोजन को मुख में जगह पर रखती है जबकि भोजन चबाया जा रहा है। बताइए आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए आंसर है। आप याद रखिएगा, एक बालक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, भोजन के पाचन में जीभ सहायक होती है,
ये गलत आंसर है, क्योंकि जीभ केवल स्वाद लेने में और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करती है पूरे मुख में। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। लार भोजन में कुछ स्टार्च को चीनी में बदल देता है। चीनी का मतलब यहां क्या है? चीनी का मतलब यहां पर शुगर से है। ध्यान रखिएगा, चीनी का मतलब यहां पर शुगर से है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, वेयर डज फूड पासेस थ्रू बिटवीन द माउथ एंड द स्टोमक। बहुत इजी क्वेश्चन है। पेट और मुख के बीच में ये कौन सी नली होती है? बताइए इसको। पेट और मुख के बीच में कौन सी नली होती है? ये आंसर करना होगा आपको। सिर्फ 2 लोगों का राइट है, बिल्कुल। बताइए, मुंह और पेट के बीच में भोजन कहां से गुजरता है? बिल्कुल ग्रास नली ए आंसर होगा। ईसोफेगस। हनी गंगवार भी सही कह रहे हैं अपनी जगह पर, और प्रियंका सिंह भी सही हैं, खुशी भी सही हैं, मोहित मलिक भी सही हैं। बिल्कुल आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। मिथिलेश कुमार भी सही हैं, सुजीत जायसवाल भी सही हैं। 11 फूड पाइप आल्सो कॉल्ड ईसोफेगस। बिल्कुल, फूड पाइप इज आल्सो नोन एज द, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, पेट और मुंह के बीच में ईसोफेगस या ग्रास नलिका पाई जाती है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे गले को 2 अलग अलग ट्यूबों में विभाजित किया जाता है। विंड पाइप और गुललेट भोजन को विंड पाइप में प्रवेश करने से रोकता है। तो आपको बताना होगा, देखो बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सांस वाली नली में एक ढक्कन बंद हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो खाने वाली नली में ढक्कन बंद हो जाता है। उस ढक्कन का नाम क्या है जो खाना खाते समय विंड पाइप यानी हवा वाली पाइप पे बंद होता है, और नहीं बंद कर पाते हैं तो आपकी नाक से चावल निकल जाता है। आप जानते हैं, बहुत बुरी स्थिति होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है प्रिंस राजा राजपूत, इपिग्लॉटिस। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, इपिग्लॉटिस इसका आंसर होगा। यानी हम इसको इपिग्लॉटिस कहते हैं, यानी इपिग्लॉटिस। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका माउथ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो यहीं पर एक ढक्कन सा होता है। जब आप खाना खाएंगे तो ये ढक्कन इधर बंद हो जाता है, और जब आप सांस लेंगे तो ये ढक्कन इधर बंद हो जाता है, और उसे हम लोग इपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। यानी जो कवर है उसे हम लोग इपिग्लॉटिस कहते हैं। बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, डी आंसर है। जब भोजन पेट में पहुंचता है तो क्या होता है? बताइए, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड रीच द स्टोमक? नथिंग, नो डाइजेशन। देखिए ये तो गलत हो गया। भोजन जल्दी से छोटी आंत में चला जाता है, रस भोजन के साथ मिश्रित होता है और पेट की मांसपेशियां इसे निचोड़ लेती हैं। भोजन पूरी तरह से पच जाता है। देखिए मुझे लगता है इसमें पहला, दूसरा और चौथा आंसर गलत है, फिर भी आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग, इमीडिएट आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। सर आई एम गर्ल सर, बॉय नहीं है। अच्छा, हनी गंगवार, मुझे नहीं मालूम बेटा, अब आप हनी लिखे हो तो अच्छा, हनी का मतलब शहद होता है, हाँ, और मीठा, लेकिन आप गर्ल हैं, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। 15 का सी आंसर होगा। बिल्कुल, जितने लोगों ने सी बताया है सभी लोगों का आंसर सही है। बिल्कुल, पेट में कोई पाचन नहीं होता, ये गलत आंसर है। भोजन जल्दी से छोटी आंत में चला जाता है, नहीं, 4 घंटे लगते हैं जाने में। रस भोजन के साथ मिश्रित होता है, पेट की मांसपेशियां इसे निचोड़ लेती हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भोजन पूरी तरह से पच जाता है, और ये वाला, ये सही जवाब है। इसका आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका आंसर सी दिया हुआ है। अगला चलते हैं,
पेट से निकलने के बाद आंशिक रूप से पचने वाला भोजन तरल रूप में कहां जाता है, यानी वेयर डज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गो आफ्टर द लीव द स्टोमक। यानी आप मुझे बताइए, पेट से निकलने के बाद आंशिक रूप से भोजन कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन या तो फिर गुलेट। जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका आप लोग। बिल्कुल सही जवाब एक बालक ने दिया है, छोटी आंत। सभी लोग जानते हैं पेट से निकला हुआ भोजन छोटी आंत में ही तो जाता है, और तो आपका भोजन कहीं नहीं जाता है। यानी पेट से निकला हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है और भोजन कहीं भी नहीं जाता है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचक रस का निर्माण नहीं करता, बताइए बेटा। लीवर भी करता है, स्टोमक भी करता है, पैनक्रियाज भी करता है। ये आंसर अगर आपका गलत हुआ तो समझ जाइए आपका जीवन व्यर्थ है और कोई मतलब नहीं है। यानी अगर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो समझ जाइएगा आपके जीवन में कोई उत्साह और उमंग नहीं बचा हुआ है। बताइए, जल्दी से इस आंसर को दीजिए और बच्चों के बीच में इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी आकर के अपनी काबिलियत यहां पर दिखा सकें और बता सकें कि आखिरकार क्या आंसर होगा और उनकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बी आंसर दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे। किडनी को रक्त साफ करता है, यानी वृक्क किडनी रक्त को साफ करता है। वृक्क या किडनी एक ही चीज है। किडनी को इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में वृक्क कहते हैं। बिल्कुल आंसर आपका सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैन्युफैक्चर डाइजेस्टिव जूस, तो राइट आंसर इज किडनी। किडनी किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल बी आंसर है इसका, आप लोग देख लीजिएगा। बताइए, द लीवर इज लोकेटेड इन एब्डोमेन एंड परफॉर्म मेनी फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। यकृत पेट में स्थित होता है, बिल्कुल पेट में नहीं, पेट के बगल में स्थित होता है और कई कार्य करता है। निम्न में से यकृत का कार्य नहीं है। आपको लीवर का फंक्शन नहीं बताना है, कौन सा फंक्शन लीवर का नहीं है वो यहां पर आपको बताने की कोशिश करना है। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, नहीं, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड्स बाय लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी आपकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड लंग्स के थ्रू होता है और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आपके किडनी के थ्रू होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर बताइएगा इसका। ये तो सही, पाचक रसों का निर्माण, इंसुलिन का निर्माण, भोजन का निर्माण। बेटा याद रखना, कल ही बताया है आपको, यहां पर इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन नाम का हार्मोन किस जगह से रिलीज होता है, तो उसका नाम है पैनक्रियास या अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय से यह रिलीज होता है। ये आपको याद करने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताते हैं। बी आंसर है, देख लीजिए। बताइए, व्हाट ट्यूब मूव्स फूड फ्रॉम द बैक ऑफ योर थ्रोट टू द स्टोमक। आपके गले के पीछे से पेट तक कौन सी नली होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको आंसर दें। आपके गले के पीछे से पेट तक कौन सी नली होती है, बताइए। इसका आंसर होगा बी, ईसोफेगस। बिल्कुल सही है। माउथ और पेट के बीच में कौन सा ट्यूब होता है, तो उस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस। मुझे तो नहीं लगता 60 क्वेश्चन हो पाएगा, 40 तक भी हो जाए तो बढ़िया है, देखते हैं। ज्यादा ले लिया हमने क्वेश्चन लग रहा है। छोटी आंत में होने वाली हलचलें जो पचाए जा रहे पदार्थों को मथती है
और आंतों के स्त्राव के साथ मिलाती है उन्हें क्या कहा जाता है? यानी मूवमेंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट द मटेरियल्स बीइंग डाइजेस्टेड एंड मिक्स देम विथ इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर कॉल्ड। बताइए। इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। ए आंसर होगा बेटा, याद रखिएगा, पेरिस्टैलिसिस मोशन। आपका फूड माउथ से नीचे की ओर जाता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन काम करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टैलिसिस मोशन। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैलिसिस मोशन, क्रमाकुंचन गति के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पाचन अंग यत्रवत और रासायनिक रूप से एक भोजन के बोल को चाइम में बदलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। खाना काइम कहां बनता है? मुझे लगता है सारे लोग इसका आंसर दे लेंगे। बताइए बेटा, काइम कहां बनता है? काइम कहां पर बनता है? जल्दी से बताइए, काइम कहां बनता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। काइम कहां बनता है? बताइए आप लोग। आंसर बी। देखते हैं कितने बच्चे कह रहे हैं बी। बिल्कुल सही जवाब है बी। देखिए, स्टमक में आपका खाना यानी मुख में आपका खाना बोलस बनता है, पेट में आपका खाना काइम बनता है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो काइम है, बोलस काइम, और लास्ट में बनता है छोटी आंत में, उसका नाम है काइल। तो यहां पर पूछा है काइम, तो काइम का आंसर होगा आमाशय या पेट। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बताइए, इंट्रोकाइनेज अकर्स इन। इंट्रोकाइनेज कहां होता है? लार का रस है, अमाशय का रस है, आंत का रस है, अग्नाशयी रस है। देखिए, लार अमाशय में तो मुझे नहीं लगता होगा, फिर भी आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी। बताइए बेटा इसका आंसर जल्दी से। बोलिए जल्दी से आंसर। छोटी आंत में काइल बनता है। गुड इवनिंग शिव कुमार, गुड इवनिंग बेटा। हनी गंगवार, इंटेस्टाइनल जूस, आंत का रस है। इंट्रोकाइनेज, इंट्रोकाइनेज कहां का रस है? बताइएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही है। मैं आपको कह रहा था लार नहीं होगा, अमाशय नहीं होगा। इंट्रोकाइनेज एंजाइम फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इंट्रोकाइनेज नाम का एंजाइम कहां पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। अगला चलते हैं। पित्त स्त्राव के अनुपात में होता है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा, भोजन में वसा की मात्रा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। बाइल जूस सीक्रेट अकर्स इन द प्रोपोगेशन। बताइए, अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, अमाउंट ऑफ फैट इन फूड, अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आप जानते हैं बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, यानी बाइल जूस यानी जो लीवर से निकलता है वह किसके पाचन में मदद करता है? तो वह फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सर, काइल भोजन का अवशोषण करता है और डोडनाम जल का, डियोडनम नहीं है, डोडनाम नहीं होता, डियोडनम होता है। बताइए, याद रखिएगा, वसा के पाचन में ही मदद करता है। 23वें का बी आंसर होगा, सी आंसर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अमाउंट ऑफ फैट होगा। देखो बी आंसर है, बिल्कुल सही जवाब हमने दिया आपको। देखिए बात को समझिए, आपकी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने में
बाइल जूस हेल्प करता है, यानी बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड बाइल जूस आल्सो हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपको पता होगा। चलिए, लार पाचन में मदद करता है। सिंपल सी बात है, आपका पाचन कहां पर स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका जो डाइजेशन है वह कहां पर स्टार्ट हो जाता है। पाचन क्रिया किस स्थान से स्टार्ट होती है और मुख में किस चीज का पाचन स्टार्ट हो जाता है, बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए। राहुल राजपूत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल सही जवाब सरस तिवारी दे रहे हैं, बिल्कुल। हनी गंगवार, स्टार्च, बिल्कुल बालिका ने सही आंसर दिया। चलिए, तो याद रखिएगा स्टार्च कहा जाता है, क्या है, स्टार्च का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। ए आंसर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। बहुत इजी का आंसर है, बताइएगा। सबसे पहले जब आप दूध पीते हैं तो दूध का जो पाचन होता है वो किस स्थान पर दूध का पाचन होता है, किस स्थान पे, तो पेट में। लेकिन पेट में कौन सा एंजाइम मदद करता है, यह मनुष्यों में पूछा है, बच्चों में नहीं। ध्यान रखिएगा, मनुष्यों में आंसर पूछा है, बच्चों में नहीं। तो देखते हैं, भावना पबरी क्या कह रही हैं, ए आंसर बता रही हैं। नहीं, रेनिन नहीं होगा, प्रिंस राजा राजपूत ये आंसर सही बता रहे हैं। मैंने मनुष्यों में पूछा है, बच्चों में नहीं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे आंसर मनुष्यों में पूछा है, बच्चों में नहीं। रेनिन नहीं होगा, याद रखिएगा, पेप्सिन होगा। जब आप बच्चों की बात आती है तब आप क्या कह सकते हैं, आंसर इसका पेप्सिन होना चाहिए। देख लेते हैं फिर भी आप, हाँ बिल्कुल पेप्सिन आंसर है। अगर यहां पर ह्यूमन बींग्स लिखा है तो पेप्सिन आंसर होगा, बच्चा होगा तो रेनिन आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बच्चों की बात करता हूं तो रेनिन की बात करूंगा, और अगर मेरा गलत करवा दिया सबने, कोई बात नहीं, दूध का रंग सफेद केजीन के कारण होता है। बिल्कुल सरस जी, आप सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, पेट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह द म्यूकोसल लेयर इज द स्टोमक फ्रॉम इरेगुलर फोल्ड, बताइए उसको क्या कहते हैं। द म्यूकोसल लेयर इन द स्टोमक फॉर्म इरेगुलर। देखो ये हमारा पेट है, मान लो ऐसा हमारा स्टिपर होता है और इस पर कुछ फोल्ड बने होते हैं। इस फोल्ड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो मैं आंसर बता देता हूं आपको, इसे हम कहते हैं रूगी। क्या नाम है, तो इसे कहते हैं रूगी। ध्यान रखिएगा, जो फोल्ड होता है उस फोल्ड को क्या नाम से जाना जाता है, तो उस फोल्ड को हम लोग रूगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। बड़ी आंत में मल पदार्थ का पिछला प्रवाह की उपस्थिति के कारण सुरक्षित रहता है, यानी इसमें आपको यह बताना है द बैक फ्लो ऑफ फेसियल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी जब हमें पॉटी लगती है, ऐसे समझ लीजिए, तो क्या होता है उस कंडीशन में, आप ऐसा है कि अगर चाहें तो कुछ समय तक आप उसे रोक कर बैठ सकते हैं। कैसे रोक लेंगे, क्या रीजन होगा उसको रोकने का, आखिरकार कितनी देर तक आप रोक सकते हैं, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो यही होता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा स्पिंचर होता है, तो एलोकैसल वाल्व होता है जो उसको रोक करके रखता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सी आंसर है, देख लीजिए। इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ बाइल साल्ट इन डाइजेशन इज टू, बताइए, ये एक आसान सा क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना होगा।
बाइल जूस, बाइल साल्ट क्या काम करता है? जल्दी जल्दी बताइए, बाइल साल्ट क्या काम करता है? भैया इतने लोग देख रहे हो, कम से कम लाइक तो कर दो यार। इतने लोग देख रहे हैं और लाइक कितना कम है, देखिए कितना कम लाइक है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना चाहिए। कम से कम एक महारथी ने डिसलाइक भी कर दिया है, कोई बात नहीं है। हाँ जी, जल्दी जल्दी लाइक करिए, कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने से अच्छा रहता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आराम से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम बी आंसर होना चाहिए इसका। याद रखिएगा, बाइल जूस हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें से आंसर बताना होगा जो सही नहीं है। आंसर सही नहीं है वही आंसर आपको देना होगा। बताइए ऐसा कौन सा आंसर है जो सही नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब आएगा। याद रखिएगा, आपके शरीर में 6 जोड़ी नहीं, केवल 3 यानी 3 लार ग्रंथियां होती हैं। यह आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, सी आंसर है। अगला देखते हैं, विटामिन नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है? ये एक इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग कर ले जाएंगे। बताइए जल्दी से। कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? बिल्कुल, आप जानते हैं उसे हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। और याद रखिए, इसे हम विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो आज तो हम 60 क्वेश्चन था, लेकिन ये 30 क्वेश्चन में ही टाइम आउट हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में कभी भी आपको और भी क्वेश्चंस कराने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसको लाइक करने की कोशिश करिए। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर या दिसंबर में। उसके लिए हमारे यहाँ कोर्स आ रहा है अड्डा 24/7 में 7 पर, और ये कोर्स 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नंबर जो दिए होते हैं उस पर जाके आप कांटेक्ट करिए और अपने देश की सेवा के लिए सीडीएस में जा करके देश की सेवा के लिए तत्पर रहिए, ठीक है? तो मैं एमपी पुलिस के लिए कुछ है? बिल्कुल बेटा, देखो एमपी पुलिस या ये पुलिस वो पुलिस, लगभग सारी सेम चीजें आती हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग लगे रहिए और अपना काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही रहेगा।